आपने बीते कुछ हफ्तों ये भाईचारा ऑन टॉप वाली फिलॉसफी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में देखी होगी। ये भी देखा होगा कि कैसे T20 वर्ल्ड कप के दौरान दोनों देश मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों देशों का क्रिकेट बोर्ड भारत विरोधी मंच पर इस कदर तेजी से आगे बढ़ रहा था कि T20 वर्ल्ड कप खेलने से बांग्लादेश ने अपने हाथ खींच लिए और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच खेलने से शुरुआत में इनकार कर दिया था। अब कहते हैं ना, जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हो एक दिन आप उसी गड्ढे में गिरते हो। यही हो रहा है बांग्लादेश के साथ, यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। क्यों? जिस बांग्लादेश को भारत में T20 वर्ल्ड कप खेले जाने से दिक्कत थी, जिस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारत में सुरक्षा को लेकर चिंता थी, अब वही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है यार हमने अपने खिलाड़ियों को एनओसी तो दे दी, लेकिन पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है, हम जरा सरकार से बात कर ले फिर अपने खिलाड़ियों को भेजेंगे। क्या है पूरा मामला, जानेंगे तो होश उड़ जाएगा। देखिए, भाई को भाई के घर में जाने में डर लग रहा है। बांग्लादेश ने खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान से मांगी ऐसी सुरक्षा, समझे क्या है मामला। बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को पाकिस्तान में जाने में डर लग रहा है और लेटेस्ट अपडेट बताऊंगा तो बकायदा ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने खिलाड़ियों को कह दिया है कि अगर पीएसएल में गए तो इस एरिया में मत जाना, बवाल हो सकता है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले देख लीजिए कि अखबारों की सुर्खियां क्या है। आईपीएल से बाहर पीएसएल में भी लटके, पाकिस्तान जाने से पहले बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर लगा सरकारी ब्रेक। सरकार ने खुद एक इशारा दे दिया है अपने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को। बांग्लादेश की नई सरकार ने, जिसके मुखिया हैं तारिक रहमान, खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की अगुवाई वाली नई सरकार ने बीसीबी से, वैसे भी उसकी लड़ाई चल रही है, अब तारिक रहमान ने एक इशारा दिया है कि जरा सब्र करो, पीएसएल में भी मत जाओ, हालात खराब है। बीसीबी टू सीक गवर्नमेंट क्लियरेंस फॉर प्लेयर्स पीएसएल पार्टिसिपेशन। पीएसएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी खेलेंगे या नहीं, ये बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड नहीं, बांग्लादेश की सरकार तय करेगी। अब मैं आपको पूरी खबर डिटेल से बताता हूं। ये देखिए, 6 प्लेयर्स मुस्तफिजुर रहमान, परवेज हुसैन इमोन, शोरिफुल इस्लाम, नाहिद राणा, तंजीद हसन तमीम एंड रिशाद हुसैन, ये 6 खिलाड़ी हैं। had earlier been granted no objection certificate यानी NOC by the BCB after being picked by franchisee for the tournament। 26 मार्च से 3 मई तक होने वाली पाकिस्तान सुपर लीग में बांग्लादेश के इन 6 खिलाड़ियों को ऑक्शन में फ्रेंचाइजी क्रिकेट ने चुना और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इन खिलाड़ियों को NOC दे दी कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं, जाओ। लेकिन इस बीच क्या होता है, 27-28 फरवरी के दरमियान पाकिस्तान की एयरफोर्स अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर देती है। उसके बाद अफगानिस्तान भी डूरन लाइन पर जबरदस्त गोलीबारी करता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ फुल फ्लेज वॉर का ऐलान कर देता है। उसके बाद एक ड्रग रिहैब सेंटर पर पाकिस्तान इतना बम बरसाता है कि 400 मरीजों की जान चली जाती है, जिसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेटर एकदम खौफ में है कि भाई अब हम ग्लोबली क्या करेंगे। हमने तो अफगानिस्तान के उस इलाके को टारगेट कर लिया जहां मरीज रहते थे। अफगानिस्तान के राशिद खान और बाकी क्रिकेटर्स ने भी पाकिस्तान की इस हरकत का बहुत ज्यादा विरोध किया था, सोशल मीडिया पे भी लिखा। और अफगानिस्तान के जितने क्रिकेटर्स थे उन्होंने उस जगह जाकर जहां ये बम गिरा था वहां इस पूरे एक्ट को कंडेम किया और वहां गए और लोगों को दिखाया कि देखो पाकिस्तान ने कहां बमबारी की है, जहां मरीज रहते थे, जहां बेगुनाह रहते थे। ये सब अफगानिस्तान के क्रिकेटर उस साइड पे जा रहे हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री को एक्सपोज कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी तो हालत खराब हो गई बांग्लादेश की। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग होना है पाकिस्तान में और बांग्लादेश को यह जानकर डर लग रहा है कि वो देख रहा है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बाकायदा जिहाद का ऐलान कर दिया है। अब बांग्लादेश को लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये जो लड़ाई चल रही है, पूरी डूरन लाइन सुलग रही है, कहीं इसमें इसका असर पीएसएल पे तो नहीं पड़ेगा। द बोर्ड हैज नाउ डिसाइडेड टू सीक गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर अलाउइंग देम टू ट्रेवल। बीसीबी ने कहा है कि यार तुम लोग को पाकिस्तान भेजना खतरे से खाली नहीं है, सरकार के पास पूरा मामला पहुंचा दिया, अब हमसे मत पूछना। बीसीबी ने पल्ला झाड़ लिया है, गेंद कर दी है बांग्लादेश की सरकार के पाले में। अब बांग्लादेश की सरकार को फैसला लेना है कि पीएसएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी जाएंगे कि नहीं।
मैं कहता हूं चलो फैसला जो भी सरकार ले, पर वो भाईचारा कहां गया जो 8 फरवरी को अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो कि बीसीबी का चीफ है और मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी का चीफ है, जब T20 वर्ल्ड कप शुरू होता है ये दोनों मीटिंग करते हैं, भाईचारा दिखाते हैं, अब वो भाईचारा कहां गया? जान पर बन आई तो भाईचारा हवा में उड़ गया। इसी को कहते हैं प्रोपेगेंडा और इसी को कहते हैं पाकिस्तान की गोद में बैठना, जो बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के दौरान कर रहा था। अब जब बांग्लादेश को क्रिकेट खेलने की बारी आई तो वहां भी क्रिकेट नहीं खेल रहा। असली प्रोपेगेंडा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का है, क्योंकि उसमें अभी जो लोग बैठे हैं ये वही लोग हैं जो मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट वाले लोग थे, उसके चुने हुए लोग थे। अभी इलेक्शन की पूरी जांच हो रही है। नई सरकार ने बांग्लादेश में यह भी कह दिया है कि भारत में T20 वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेला, मुझे रिपोर्ट दो, और जो लोग जिम्मेदार होंगे एक्शन होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में जबरदस्त हड़कंप है और उससे ज्यादा हड़कंप है बांग्लादेश क्रिकेटर्स में कि पाकिस्तान जाए या ना जाए। अब देखिए, PSL 2026 में शामिल ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को चेतावनी, सरकार ने इस शहर में जाने से मना कर दिया। वो शहर है पेशावर, जो कि पाकिस्तान के एक स्टेट खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर अपने खिलाड़ियों को कहा कि पेशावर मत जाना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो वार छिड़ी है, खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान की सरकार ही कहती है कि ये जो स्टेट है, यहाँ की जो सरकार है, ये TTP को मदद करती है। TTP एक टेरर आउटफिट है। अब सोचिए, पाकिस्तान की सेना ही अपनी एक सरकार को, अपनी एक सूबे में सरकार को कहती है कि ये तो दहशतगर्दों के साथ मिले हुए। जब सेना खुद हाथ खड़े कर ले तो कोई क्रिकेटर कैसे वहां जाए? हालांकि खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी, उन्होंने कहा कि बगैर किसी डर के पेशावर आइए, क्रिकेट खेलिए, सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार के पास इनपुट कुछ और है। अब पाकिस्तान की सेना इज्जत बचाए या अफगानिस्तान से लड़ ले, क्योंकि PSL में कुछ भी व्यवधान हुआ अफगानिस्तान की ओर से, चाहे पाकिस्तान के इंटरनल फैक्टर्स की ओर से, तो पाकिस्तान सरकार की इज्जत की बैंड बच जाएगी अगर PSL में कोई ड्रामा हुआ तो। वरना अफगानिस्तान से तो लड़ ही रहे। पाने को कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास, लेकिन खोने को वो इज्जत है जो PSL के ड्रामे में उसने अपने ही मुल्क में कमाई है। यानी अब पाकिस्तान अपनी ही क्रिकेट फैन आवाम के बीच बड़ी भारी मुसीबत में फंस चुका है, और इसके लिए वो अप्रोच जिम्मेदार है जो आपने देखा मोहसिन नकवी, BCB, कैसे ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे BCCI के लिए, खुद गिर गए। और नुकसान किसका हुआ? मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के क्रिकेट का भी नुकसान हुआ। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो शेयर करिए, टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब करिए। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स की इस रिपोर्ट को देखते हुए ये भी कमेंट जरूर करिएगा, आपको क्या लगता है PSL हो पाएगा? क्या बांग्लादेश के खिलाड़ी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, या फिर इस बार पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत बुरे हैं और PSL के बीच भी कोई अनहोनी हो सकती है? संभावना इसकी जताई जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस ने, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपने खिलाड़ियों को आगाह कर दिया है। आप जो भी सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। हम तो यही चाहते हैं क्रिकेट दुनिया के किसी भी कोने में हो, बगैर किसी अनहोनी के हो, अच्छे माहौल में हो, अच्छे क्रिकेटर्स के बीच हो, अच्छे एटीट्यूड वाले क्रिकेटर्स रहे और क्रिकेट चलता रहे। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर करिएगा।